दोनों ही रात में निकलने के लिए पसंद करते हैं। एक ब्रूटल तरीके से मारता है एंड दूसरा खून चूसता है। एंड अप्रैल 1 में मॉर्बियस रिलीज हुआ तो जिसमें हम लोगों को चुतिया काटा एंड साथ ही साथ मून नाइट की सीरीज भी आ चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लेवल की थी एमसीयू की कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन। एंड साथ ही साथ आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मून नाइट वर्सेस मॉर्बियस, जानेंगे दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज़ क्या है एंड अगर दोनों में बैटल होता है तो कौन जीतने की पॉसिबिलिटीज़ है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइस, बात की जाए मून नाइट के पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में, मार्क स्पेक्टर के स्टीव कहीं ना कहीं वो उसके पास डीआईडी है, यानी कि मल्टीपल डिसऑर्डर है, जिसके कारण इजिप्शियन गॉड उसको चूज करता है हैज़ पावर्स देने में। एंड इजिप्शियन गॉड खोंचू उसको पावर्स देता है जिसके थ्रू उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस एंड फुल मून यानी कि अमावस के रात पे उसके पावर्स इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा उसके पास है मिस्टिकल विजन है एंड हाईटेक वेपन्स एंड इक्विपमेंट को यूज़ करने की कैपेबल है। साथ ही साथ मार्शल आर्ट एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी जानता है एंड एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव भी है। माइकल मॉर्बियस टर्न होता है ह्यूमन मॉन्स्टर हाइब्रिड यानी कि एक वैम्पायर के थ्रू एंड साथ ही साथ वो एक सुपर विलन भी रहता है स्पाइडरमैन का। उसके पास जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है, ट्रेंड है बायोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट के थ्रू। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, सेंसेस एंड ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। फ्लाइट मोड ले सकता है एंड हिप्नोटाइज भी कर सकता है एंड साथ ही साथ उसके पास एक छोटी सी हीलिंग फैक्टर भी है। सो गाइस, ये थी पावर्स एंड एबिलिटीज दोनों के बारे में। मून नाइट ओकेजनली बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहा है सुपर नेचुरल पावर्स विलन के थ्रू, जैसे कि वेयरवुल्फ हो, गोस्ट हो या फिर वैम्पायर हो। एंड इवन उसने वैम्पायर्स के साथ भी फाइट किया है, मगर मॉर्बियस एक टिपिकल वैम्पायर नहीं है। उसके पास सुपर वैम्पायर के पावर्स है जिसके कारण वो कहीं ना कहीं टक्कर देने की कैपेबल है मून नाइट को। क्या होगा अगर दोनों में बैटल में कौन जीतने की पॉसिबिलिटीज है। सो गाइस, बात की जाए स्ट्रेंथ के मामले में, मून नाइट कैपेबल है लिफ्ट करने के 450 जो लिफ्ट कर सकता है टन एंड कहीं ना कहीं कॉन्शियस उसके पास इनसाइड होता है एंड साथ ही साथ वो लीनियर साइकिल होता है, यानी कि अमावस की रात होता है तो वो अनस्टॉपेबल बन जाता है क्योंकि बस उसके पास सुपर मून की पावर्स आ जाती है उस जिसके थ्रू वो कहीं ना कहीं वो आयरन फिस्ट जैसे कैरेक्टर्स को उसने आराम से टेक डाउन किया था। सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज को भी उसने पूरी तरह से परेशान भी किया था। ब्लैक पैंथर को उसने ऑलमोस्ट किल करने की कोशिश की थी, उसकी पावर्स को भी उसने एब्जॉर्ब भी किया था। इवन थॉर ओडिन सन को उसने परेशान किया था एंड उसके उरू मेटल के जो वेपन है यानी कि म्यूनियर को उसने स्टॉप किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमिक बुक में ये कहा है कि उरू मेटल कहीं ना कहीं मून के पार्टिकल के थ्रू आया है जिसके कारण उसने स्टॉप किया था एंड साथ ही साथ मून को एक पार्ट को उसने रिमूव करके थॉर के ऊपर फेंक दिया था। तो इतना पावरफुल है जब उसके पास पावर्स आ जाती है एंड साथ ही साथ वो अमावस की रात होती है। सो गाइस, अगर अदर साइड अगर बात की जाए मॉर्बियस की, वो पॉजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड साथ ही साथ वो लिफ्ट कर सकता है 1500 टन तक वो लिफ्ट कर सकता है एंड कहीं ना कहीं मॉर्बियस ये लिफ्ट करने की कैपेबल है। तो मून नाइट के साथ कहीं ना कहीं कंपैरिजन करेंगे, अगर उसके पास अमावस की रात होती है तो वो अनस्टॉपेबल बन जाता है, यानी कि वो आराम से मॉर्बियस को हराने में कैपेबल है। स्ट्रेंथ के मामले में 1 पॉइंट देता हूँ मून नाइट को। स्पीड की बात की जाए, कहीं ना कहीं मून नाइट के पास स्पीड की पावर्स नहीं है, हालांकि वो जंप कर सकता है लॉन्ग रेंज तक एंड साथ ही साथ अपने क्लॉक के थ्रू वो कुछ हद तक वो फ्लाइट करने की कैपेबल है। बात की जाए मॉर्बियस की, मॉर्बियस इवन वो 35 माइल्स के थ्रू वो ट्रैवल कर सकता है एंड कहीं ना कहीं वो आगे बहुत ज़्यादा तेज़ भाग सकता है बाकी वैम्पायर्स के थ्रू एंड उसको आराम से वो चेज करने की कैपेबल है। तो कहीं ना कहीं स्पीड के मामले में मॉर्बियस आगे निकलता है, 1 पॉइंट देता हूँ मॉर्बियस को स्पीड के मामले में। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए, मून नाइट कहीं ना कहीं आप सब लोगों को पता होगा एक वाइट क्लोक पहनता है जिसके थ्रू आराम से वो कोई भी उसको आराम से पहचाने या फिर उसके एनिमी उसके ढूंढ ले इजीली, इसके लिए वो वाइट क्लोथ पहनता है। ड्यूरेबल उसकी वह खासी है क्योंकि उसके पास खोंचू के पावर्स है जिसके थ्रू वो कहीं ना कहीं इमॉर्टल बन जाता है एंड कहीं ना कहीं आप सब लोगों को पता होगा कि मॉर्बियस उसके पास हीलिंग फैक्टर होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं डॉच नहीं कर पाता बुलेट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उसको आराम से हार्म पहुंचा सकती है। तो ओवरऑल अगर ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए, कहीं ना कहीं मून नाइट को 1 पॉइंट देता हूँ। तो इस बैटल में क्लियर विनर कहीं ना कहीं मून नाइट है क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। स्पीड के मामले में थोड़े से कम है एंड स्ट्रेंथ में अगर
लूनार साइकिल होता है, यानी कि अमावस की रात होती है, तो वो थॉर जैसे कैरेक्टर्स को भी हराने में कैपेबल है। तो एट द एंड इस बैटल का क्लियर विनर मून नाइट है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो तक। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी अ सुपर हीरो।